मैं डॉक्टर ऋचा जैन, नागपुर से सभी को सादर जय जिनेंद्र करती हूँ। आज मैं आपके बीच में लेके आई हूँ हमारे 5वें तीर्थंकर भगवान सुमतिनाथ की कथा। वर्तमान शासन भगवान महावीर का है और जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हैं। आज हम जानेंगे भगवान सुमतिनाथ का पंच कल्याणक जीवन चरित्र। इस कथा को सुनने के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपका शरीर एकदम शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। आपका मुंह झूठा नहीं होना चाहिए। आपके पैरों में चप्पल नहीं होना चाहिए। आप यदि जमीन पर बैठ सकते हैं तो सुख आसन लगा के बैठ जाएं, और यदि आप जमीन पर नहीं बैठ सकते तो कुर्सी पर ध्यान की मुद्रा में बैठ जाएं। आपके आगे, आपके पीछे, आपके दाएं, आपके बाएं कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। आप इस धरती पर अकेले आए थे और आज भी इस धरती पर अकेले हैं। सर्वप्रथम एक ओमकारा करते हुए अपने शरीर में ओम की ध्वनि को महसूस करेंगे। ओ पाताल लोक में विराजमान, पृथ्वी लोक में विराजमान, आकाश लोक में विराजमान, जितने भी जिन मंदिर, जिन प्रतिमाएं हैं, जिन चैत्यालय हैं, सिद्ध क्षेत्र हैं, उन सभी की हम वंदना करते हैं, वंदना करते हैं, वंदना करते हैं। समाधि सम्राट आचार्य विद्यासागर महाराज जी, नवाचार आचार्य समय सागर महाराज जी, आचार्य पुष्धन सागर महाराज जी, आचार्य पुलक सागर महाराज जी। चलो मैं एक बार पुनः आपको ले चलती हूँ अयोध्या नगरी। वह अयोध्या नगरी जहाँ भगवान ऋषभदेव के वंशज महाराजा मेघरथ राज करते थे। उनकी महारानी का नाम मंगलावती था। उनके आंगन में 6 माह से प्रतिदिन दिव्य रत्नों की वृष्टि होती थी। महान आनंद की सूचक वह रत्न वृष्टि देखकर लोग आश्चर्यचकित होते थे। 6 माह पश्चात श्रावण शुक्ल दूज को महादेवी मंगला ने 16 उत्तम सपने देखे। उसी समय तीर्थंकर सुमतिनाथ का जीव देवलोक से उनकी कुक्षी में अवतरित हुआ। त्रिकाल मंगल ऐसे तीर्थंकर आत्मा के स्पर्श से माता मंगला सचमुच मंगल हो गई। उनका मोक्षगामीपना निश्चित हो गया। वे धन्य हुई, धन्य हुई। इंद्र ने भी आकर उनकी स्तुति की, सम्मान किया। चैत्र शुक्ला एकादशी को अयोध्यापुरी में तीर्थंकर का अवतार हुआ, अवतार हुआ, अवतार हुआ। मात्र अयोध्या ही नहीं, तीनों लोग आनंद से शोभित हो उठे। इंद्रों ने आकर प्रभु का जन कल्याणक महोत्सव बनाया। इंद्रों ने तो कितने ही तीर्थंकरों के जन्मोत्सव बनाए थे, तथापि हर बार उसे नवनीत न लगती थी और भक्ति के अद्भुत भाव उल्सित होते थे। इस प्रकार इंद्रों ने अद्भुत उल्लास से भगवान सुमतिनाथ तीर्थंकर का जन्मोत्सव मनाया, जिसे देखकर जिनेंद्र की चित्त महिमा द्वारा अनेक जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त हुए। इस जम्मू द्वीप के पश्चात दूसरा घात की खंड द्वीप है। उसमें 2 मेरु पर्वत हैं, एक पूर्व में और दूसरा पश्चिम में। उन दोनों मेरु पर्वत के दोनों ओर विदय क्षेत्र हैं। उसमें पूर्व मेरु के पूर्व विदय में सीता नदी के किनारे पुष्प कलावती देश और पुंडरीक्री नगरी है। इस जम्मू द्वीप में जैसे श्री मंदिर स्वामी की पुंडरीक्री नगरी अद्भुत शोभामान है, वैसे ही अद्भुत यह पुंडरीक्री नगरी घात के खंड में सुशोभित है। भरत क्षेत्र के अनेक तीर्थंकर जिस प्रकार पूर्व भव में जम्मूदेव के विदय क्षेत्र में आए थे, उसी प्रकार घात की खंड के विदय से ही भी आए हैं। जिस प्रकार जम्मूद्वीप की पुंडरीक्री नगरी में श्री मंदिर महाराजा राज करते थे,
उसी प्रकार घात की खंड की पुंडकरी नगरी में महाराजा रतिसेन राज करते थे। यह महाराजा रतिसेन ही अपने सुमतिनाथ तीर्थंकर का जीव है। महाराजा रतिसेन न्यायवान, सदाचारी और धर्मात्मा थे। अनंत देव के परम भक्त थे और आत्म तत्व के ज्ञाता थे। प्रजा भी सदाचारी होने से कलेश रहित थी और सुख पूर्वक जैन धर्म की उपासना करती थी। उनके राज में किसी को मृत्युदंड आदि दंड नहीं देना पड़ता था। भगवान अनंत देव ही वे देव मानते थे, इसलिए समस्त देशों में अनंत परमात्मा के सिवा और किसी के मंदिर नहीं थे। अनेकांत एक जैन मार्ग ही वहाँ चलता था। ऐसे महाराजा रतिसेन ने अनेक वर्षों तक पुंडकरी नगरी में राज किया। एक दिन उनकी नगरी में अरहंत नंदन जिनेंद्र का आगमन हुआ। परम भक्ति से राजा रतिसेन बंधन पूजा करके उनका धर्म उपदेश सुना और उनका चित्त संसार से विरक्त हो गया। मोक्ष मार्ग में वेग पूर्वक चलने के लिए वह विचरने लगे कि अरे अनेक दुर्जन्म तथा दुर्मर्म रूपी सर्पों से भरे हुए इस संसार में रहकर जीव सुख कैसे प्राप्त कर सकता है। इंद्रिया विषय अर्थ या काम भोग से सुख नहीं मिलता, उसे तो संसार दुख की वृद्धि होती है। इस प्रकार उत्तम फल देने वाले वैराग चिंतन पूर्वक धर्मात्मा रतिसेन राजा ने राजपाट आदि समस्त परिग्रह का भार उतार कर अरहंत नंदन जिनेंद्र के चरणों में दीक्षा अंगीकार की। देह का भी ममत्व छोड़कर उन्होंने अपना उपयोग आत्म ध्यान में एकाग्र किया। उन्हें 12 अंग का ज्ञान प्रकट हुआ। आदि 16 उत्तम भावनाओं द्वारा तीर्थंकर प्रगति का वंद किया। इससे अखंड आराधना पूर्वक समाधि मरण द्वारा एक भव अल्प करके वह वैजंत विमान में अहमेंद्र हुए। यद्यपि यहाँ उनका अहमेंद्र का को दिव्य सुख थे, तथापि प्रभु का चित्त तो मोक्ष सुख में ही लगा था। इसलिए अहमेंद्र पराये असंख्यात वर्षों को शीघ्रता से पूर्ण करके वे अपनी आत्म साधना पूर्ण करने के लिए अंतिम मनुष्य पराये में आने की तैयारी हुई और उनका अवतरण अब अयोध्या नगरी में हुआ। चौथे तीर्थंकर के पश्चात 9 लाख करोड़ सागर रोपण के अंतर से 5वें सुमतिनाथ तीर्थंकर हुए। 40 लाख पूर्व उनकी आयु थी। चकवा पक्षी उनका चिन्ह था। बाल काल में उनके लिए सर्व सामग्री स्वर्ग लोक से आती थी। इंद्र द्वारा अभिषेक किए जाने से 3 लोक में उनकी श्रेष्ठता सिद्ध हुई। सुमति कुमार 5-6 वर्ष के हुए तब उन्हें एकना वारा खड़ी सीखने के लिए किसी का शिष्य नहीं बनना पड़ा। 3 ज्ञान के धारी वे स्वयं 3 जगत के गुरु थे। उन स्वयं बुद्धि महात्मा का दूसरा कोई गुरु नहीं था। तीर्थंकर बचपन में भी किसी दूसरे को शिक्षा नहीं पाते, स्वयं बुद्धि होते हैं। उनकी प्रसन्न मुद्रा तथा प्रशांत दृष्टि से दर्शकों को ऐसा संतुष्टि देती थी कि उनके पास आए हुए याचक अन्य कुछ मांगना भूल जाते थे। जिस प्रकार सम्मासरण में पहुंचकर रत्नातय मुग्ध हुआ जीव संसार की किसी वस्तु को आकांक्षा नहीं करता, उसी प्रकार प्रभु सन्मुख आए हुए जीव प्रभु की शांत मुद्रा देखते ही संसार को भूल जाते थे। भगवान को समस्त इष्ट विषय प्राप्त थे। ब्रह्मा में पूर्ण जनित समस्ती की आत्मा विराजमान है। ऐसे अद्भुत गौरव में उनकी समग्र सुशोभित हो रही थी। उनकी जिहा पे सरस्वती का वास था। मोक्ष लक्ष्मी और पुण्य लक्ष्मी, यह दोनों महाविभूतियां एक साथ उन सुमति नाथ कुमार में विराजमान थी। बाल अवस्था में ही उनके रूप गुण अद्भुत थे, तो फिर युवा अवस्था के रूप का क्या कहना।
उनके जीवन में कभी हिंसा, झूठ, चोरी आदि पाप नहीं थे। उनके रूप पर मुग्ध होकर यौवन दशा के साथ कामदेव भी चोर की भांति उनके अंतर में प्रविष्ट हो गया था। उनके कारण राजकुमार सुमतिनाथ उनके रानियों के साथ भोग विलास करते थे। उनको कभी अनिष्ट संयोग या इष्ट वियोग नहीं था, कभी वेदना या चिंता नहीं थी, लेकिन तथा आत्मिक सर्व सुख उन्हें प्राप्त थे। इस प्रकार महाराजा सुमतिनाथ की आयु का अधिकांश सुख पूर्वक राजभोग में व्यतीत किया। भगवान सुमतिनाथ का वैराग्य का प्रसंग। एक बार चैत्र शुक्ला एकादशी को महाराजा सुमतिनाथ के जन्मोत्सव का दिवस था। चारों ओर हर्ष छा रहा था। अद्भुत श्रृंगार से सुसज्जित अयोध्यापुरी की शोभा को प्रभु देख रहे थे। उस काल ज्ञान विचार दशा में स्थिर होने से उन्हें अपने पूर्व भव का ज्ञान हुआ। जाति स्मरण में उन्होंने देखा कि अरे, पूर्व भव में मैं अनुत्तर विमान में देव था। वहाँ का वैभव तो इनके अपेक्षा अद्भुत एवं आश्चर्यकारी था, किंतु उसका भी अंत में तो वियोग ही हुआ। तो इस क्षणभंगुर वैभव की क्या विषाद। इस प्रकार जाति स्मरण होने से प्रभु का चित्त संसार से एकदम विरक्त हो गया। यद्यपि उनकी आत्मा संसार से विरक्त तो था ही, परंतु अब शीघ्र चारित्र दशा प्रकट करके संपूर्ण वीतरागता और केवल ज्ञान प्राप्त करने को उद्यमी हुई। भगवान सुमतिनाथ दीक्षा महोत्सव। भगवान सुमतिनाथ ने चारित्र दशा अंगीकार करने का निश्चित करके प्रभु वैराग्य भावना भाते थे। इतने में लोकांकित देवों ने आकर उनकी स्तुति की। अहो देव, मुक्ति सुंदरी आपकी प्रतीक्षा कर रही है। वह आपसे मिलने को उत्सुक है, इसलिए इस जीन दीक्षा दुती को आपके पास भेजा है। प्रभु, आपका वैराग्य चिंतन उत्तम है, प्रशंसनीय है। इस प्रकार प्रभु के वैराग्य का अनुमोदन करके वह देव गए कि तुरंत ही इंद्राणी और इंद्रदेव प्रभु के दीक्षा कल्याणक का महोत्सव मनाने हेतु आ पहुँचे और अभ्याभ्या नाम की देव शिविका के विरमान करके प्रभु को दीक्षा वन में ले गए। वहाँ 1000 राजाओं सहित प्रभु ने स्वयं मुनि दीक्षा धारण की। उसी समय सिद्धों की वंदना करके आत्म ध्यान में स्थिर होने का सदुपयोग, मना पूर्वक ज्ञान तथा आकाश गामी मिथ्या तत्व आदि अनेक महान रिद्धियां प्रकट की। मुनि राज सुमतिनाथ का संयम ऐसा उत्कृष्ट था कि उन्हें कोई अतिचार नहीं लगते थे, इसलिए प्रायश्चित की भी आवश्यकता नहीं रहती थी। उनको ध्यान तप की प्रधानता थी। उनके सर्व पाप शांत हो गए थे और मौन रूप में आत्म साधना करते थे। मुनि दीक्षा में उन्हें सर्वप्रथम आहार देने सोमन सा नगरी के पद राजा ने दिया। उस समय देवों ने भी रत्न वृष्टि द्वारा अपना हर्ष व्यक्त करके उनका सम्मान किया। भगवान सुमतिनाथ तब कल्याणक। मुनिराज सुमतिनाथ 20 वर्ष तक आत्म ध्यान का प्रयोग किया। अंत में अयोध्या के जिस वन में और जिस दिन दीक्षा ली थी, उसी वन में उसी दिन चैत्र शुक्ल एकादशी को ध्यान में अप्रतिहत शुद्ध उपयोग द्वारा केवल ज्ञान प्रकट किया, केवल ज्ञान प्रकट किया, केवल ज्ञान प्रकट किया। जो उनके अवतार का दिन था और जो दीक्षा का दिवस, उसी दिन केवल ज्ञान अवतरित हुआ। प्रभु 6 रथ मिटाकर सर्वज्ञ हो गए। अंतरात्मा से परमात्मा बने। साधु परमिष्टि से अनंत परमिष्टि हो गए। उसी समय तीर्थंकर प्रकृति के उदय से दिव्य समुश्रण की रचना हुई। देव देवेंद्र उनके केवल ज्ञान की अनंत पद की पूजा की। उनके धर्म सभा में अमर आदि 116 गणधर विराजते थे।
सर्व तीर्थंकर में उनकी गणधर संख्या सर्वाधिक थी तथा उनके जैसे ही केवल ज्ञान के धारी 13,000 अरंत भगवान एक साथ सम्मुसरण में विराजते थे और उसकी अद्भुत शोभा में अभिवृष्टि करते थे। अवधि ज्ञानी, मनापराय, दौरसांग धारी तथा रिद्धिधारी मुनिवर कुल 3,20,000 थे तथा 3,20,000 आरिका और 3 लाख श्रावक और 5 लाख श्राविकाएं सम्यक पूर्वक धर्म साधना करते थे। ऐसे महान धर्म वैभव सहित उन पंचम तीर्थंकर भगवान ने भारत क्षेत्र में प्रत्येक देशों में मंगल विहार किया और जीवों में सुमतिनाथ का सिंचन करके सुमतिनाथ बने। स्वयं तो पहले से सुमतिनाथ ही थे। दिव्य धनी द्वारा सम्यक मति प्राप्त करके अनेक सुमति बंद जीवों के में भी नाथ बने। भारत क्षेत्र के भव जीवों ने उनकी सेवा से सुमति प्राप्त करके भव का अंत किया। सर्व भाषाओं का जिसमें समावेश है, ऐसे दिव्य धनी द्वारा भव जीवों के अंतर में उन्होंने धर्म के जो बीज बोए वे तत्काल बुद्धिगत होकर रत्नतय रूपी महान फल देने लगे। लाखों करोड़ों वर्ष तक भगवान सुमतिनाथ ने अनेकांत में सुमति के उपदेश देकर अनेक जीवों का कल्याण किया। अनेक जीव सम्यक दर्शन ज्ञान रूप सुमति को पाकर मोक्ष मार्ग में लग गए। भगवान सुमतिनाथ का मोक्ष कल्याणक। जब 1 महासायु शेष रही तब प्रभु की वाणी तथा विहार रुक गया। समय शिखर की अविचल टोक पर आकर वे स्थिर हुए। चैत्र शुक्ल एकादशी के दिन योग निरोध करके प्रभु ने निर्माण पद प्राप्त किया। प्रभु के जन्म, दीक्षा, ज्ञान और मोक्ष यह चारों कल्याणक एक ही तिथि के हुए। इन दोनों प्रभु के मोक्ष का मंगल महोत्सव बनाया। सुमतिनाथ बिन राज का अविचल कूट है जे, मन वच तन कर पूज हूँ शिखर समेत यजे। पूर्व भव में जो विजय क्षेत्र की पुंडरगिरी नगरी के राजा रतिसेन थे, पश्चात मुनि होकर अमेंद्र हुए और अंत में अनंत लक्ष्मी के धारक तीर्थंकर होके मोक्ष प्राप्त किया। उन भगवान सुमतिनाथ की जय हो, जय हो, जय हो। हे भव जीव सम्यक मति को प्राप्त करके मोक्ष को साधेंगे। भगवान सुमतिनाथ के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। इस तरह से भगवान सुमतिनाथ की कथा समाप्त हुई।